हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का कंप्लीट रिव्यू। इस वीडियो में इन डिटेल मैं आपको बताऊंगी इस क्रीम के एडवांटेजेस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, और अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसको इस्तेमाल करने का जो सही मेथड है वो क्या है। अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हो तो आपको कितने डेज तक इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन से स्किन टाइप के लिए ये जो क्रीम है बेस्ट है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल स्किन टाइप है ड्राई, कॉम्बिनेशन या ऑयली, तो इनमें से कौन से स्किन टाइप के लिए ये बेस्ट क्रीम है। और अगर आप लोग इस क्रीम को इस्तेमाल करके अपने चेहरे की रंगत को एकदम गोरा चिट्टा करना चाहते हो तो क्या ये आप लोगों के लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है, उसके बारे में भी इन डिटेल डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा का यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। नेक्स्ट गाइस, पहले बात कर लेते हैं इस क्रीम की पैकेजिंग के बारे में। तो नॉर्मल यानी कि गत्ते की पैकेजिंग में आती है, आप इसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग भी नहीं बोल सकते हो। अगर यहाँ पर देखें तो इसकी ओरिजिनलिटी के लिए इन्होंने एक लोगो मेंशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर इंग्लिश में इन्होंने गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का नेम मेंशन किया है। नेक्स्ट अगर टर्न करके देखो तो गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम आपको उर्दू में लिखा हुआ मिल जाता है। अगेन आप इसे टर्न करो तो यहाँ पर आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा है कि इसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, सनस्क्रीन एजेंट अवेलेबल है, बी वैक्स अवेलेबल है, जो कि मुझे नहीं लगता अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप इसे टर्न करो तो यहाँ पर इन्होंने कुछ यानी कि क्लेम्स किए हैं कि गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम आपकी चेहरे की रंगत को निखारती है, मेकअप की और मौसमी असरात से बचाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इस साइड की तो यहाँ पर इन्होंने गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का जो नेट वेट है वो मेंशन किया है। 28 ग्राम्स आपको इसका नेट वेट मिलता है। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 230 रुपये है, यानी कि 230 रुपीज़ में आपको ये क्रीम इजीली मार्केट से मिल जाती है। ओपन करने पर यहाँ पर इसकी फ्लिप पे इन्होंने कुछ नंबर मेंशन किया है जहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। अगेन जब आप ओपन करते हो तो इसमें आपको ये दो चीज़ें मिलती हैं। उसके अलावा बॉक्स की बहुत ही घटिया पैकेजिंग है। और अगर इस फ्लिप को ओपन करें, इस पेपर को ओपन करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम का जो फेशियल किट है। इन्होंने यहाँ पर उसकी एडवर्टाइजमेंट की है। अगेन अगर आप टर्न करो तो यहाँ पर आपको यानी कि नॉर्मली 9 कंट्रीज़ के फ्लैग्स मिल जाते हैं जो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इन कंट्रीज़ में गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम आपको इजीली अवेलेबल है। इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पर डिटेल्स दी हैं इस क्रीम को इस्तेमाल करने की, तो इनको ज़्यादा डिटेल में रीड नहीं करते, मैं आपको बता देती हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं इन्हें रीड कर चुकी हूँ। अगर आप इसकी सील को ओपन करते हो तो यहाँ से अगर आप कट करो तो ये पेपर रिमूव हो जाएगा और इस क्रीम की जो जार है उसके ऊपर कोई भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है, कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है। बहुत ही घटिया किस्म की इसके जार की भी पैकेजिंग है और आपको यहाँ पर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये क्रीम कितनी हार्मफुल है, जिसके ऊपर इसकी कोई भी डिटेल्स ही मेंशन नहीं है। और अगर आप इसे ओपन करते हो तो ये आपको कुछ इस तरह से वाइट कलर में मिलती है। और अगर आप इसकी यानी कि जो जार है उसके ऊपर अपनी फिंगर को यानी कि मूव करो तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली टेक्सचर मिलता है, बहुत ज़्यादा ऑयल मिल जाता है। और आपको यहाँ से ही अंदाज़ा हो जाता है कि ये कितनी ऑयल बेस्ड क्रीम है, यानी कि इसमें कितना ज़्यादा ऑयल अवेलेबल है। और ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल क्रीम है। अगर आप इसके टेक्सचर की बात करो तो यहाँ पर मैं अपने हैंड के ऊपर आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से नज़र आता है, वाइट कलर में ये आपको क्रीम मिलती है। अगर आप इसे अप्लाई करो अपने फेस के ऊपर तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करते हो तो ये क्रीम ईजिली आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होती। ये आपके स्किन के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बना देती है, वाइट कास्ट छोड़ देती है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है। और उसके अलावा अगर बात करें इस क्रीम की तो आप जब इसे अप्लाई करोगे ना तो आपकी स्किन के ऊपर आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही हार्मफुल क्रीम है। और अगर बात करें इस क्रीम के सही इस्तेमाल के बारे में जो इन्होंने पेपर पेन मेंशन किया है वो कुछ इस तरह से है कि आप नाइट टाइम में गोल्डन पर्ल फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश करो और देन आप इस क्रीम को अप्लाई करो और पूरी रात के लिए लगा कर सो जाओ और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने फेस को वॉश कर दो। इस क्रीम को आपने कितने दिन तक इस्तेमाल करना है तो वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आप 7 दिन तक इस क्रीम को इस्तेमाल करो। उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 2 बार इस क्रीम को इस्तेमाल करो। और अगर आप लोग चाहो तो आप इस क्रीम को उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हो जब तक आपको यानी कि जो आप कलर रिक्वायर्ड है आपको, यानी कि आप जितनी हद तक अपनी रंगत को गोरा करना चाहते हो उतनी हद तक आप इसे इस्तेमाल करो। उसके बाद हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करो या महीने में 2 बार इस्तेमाल कर लो। अगर बात करें इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो मैं पर्सनली आपको बता दूं कि इस क्रीम के बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं और मैं पर्सनली इस क्रीम को बिल्कुल भी यूज़
यूज़ नहीं करती और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि इस क्रीम को मत यूज़ करो। अगर कर रहे हो तो छोड़ दो इस्तेमाल करना, और अगर इन फ्यूचर करने का सोच रहे हो तो कभी भी मत करना। बहुत ज़्यादा इसके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है उसे बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती है। आपके फेशियल हेयर्स जो होते हैं आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा यानी कि क्वांटिटी कह लो या अमाउंट कह लो उसमें आना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा आपके फेस के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम, पिंपल्स की प्रॉब्लम, छाइयों की प्रॉब्लम, और आपकी जो अपर लेयर होती है स्किन की उसे थिन कर देती है, उसे पतला कर देती है। जब आप धूप में जाते हो, सन एक्सपोजर होता है, तो उस वजह से क्या होता है कि आपको बर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है, आपका फेस रेड होना शुरू हो जाता है, आपके फेस के ऊपर ईचिंग होना स्टार्ट हो जाती है और आपकी स्किन कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। अगर आप इस क्रीम को 7 दिन तक भी जस्ट इस्तेमाल करो ना अपनी रंगत को गोरा करने के लिए, तब भी ये क्रीम आपकी स्किन को तबाह कर देगी। उसके बाद अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना छोड़ भी दो तो आपके चेहरे की रंगत इस कदर काली हो जाएगी, इस कदर यानी कि ख़राब हो जाएगी कि आप इस क्रीम को इस्तेमाल किए बगैर रह ही नहीं सकोगी, क्योंकि आपकी स्किन इस हद तक डैमेज हो चुकी होगी। और गाइस अगर बात करें इस क्रीम के बारे में, या फिर इस तरह की और भी काफ़ी क्रीम्स आती हैं जैसे ड्यू हो गई, या फिर फेस फ्रेश हो गई, या फिर और भी काफ़ी क्रीम्स हैं, फायजा ब्यूटी क्रीम्स हो गई। तो ये जो क्रीम्स होती हैं, इन क्रीम्स के नॉर्मली फार्मूला जो होता है वो सेम होता है, जस्ट पैकेजिंग चेंज होती है, ब्रांड का नेम चेंज हो जाता है। उसके अलावा इनका जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर आप इन्हें इस्तेमाल कर रहे हो तो बराए मेहरबानी इनको इस्तेमाल मत करो, क्योंकि आपकी स्किन कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। आई होप आप लोगों को इस क्रीम का रिव्यू अच्छा लगा होगा, और मेरी पर्सनल ओपिनियन इस क्रीम के बारे में यही है कि ये क्रीम बहुत ही हार्मफुल है और इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसे यूज़ करना छोड़ दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।